जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं और जो स्ट्रक्चर जो रूल्स बनता है उसको बनाना भी सीखेंगे, जो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार आपको बनाकर समझाया गया है। किस प्रकार बनता है कि हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर विल सेल लगाते हैं, उसके बाद हैव आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। आखिर क्यों आता है, कारण क्या है? ओके उसके बाद आप लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस का यूज करते हैं, जबकि सिंस का यूज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। तो फिर क्या होता है आपको हम बताएंगे कि निश्चित समय अगर आपको दिखाना होगा, आपको निश्चित समय बताना होगा, तो सिंस के स्थान पर किस प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा, क्योंकि सिंस तो प्रीपोजिशन भी है और कंजक्शन भी है, लेकिन किस प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा सिंस के स्थान पे आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताया जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस वीडियो का इंट्रो देना चाहेंगे हम कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। दूसरी बात, अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट के छात्र हैं तो इंट्रो के बाद आप अपना नोट्स बनाइएगा, अपना कॉपी पूरा करिएगा, क्योंकि इंट्रो में क्या होता है कि वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके सभी स्लाइडों को आपको दिखाया जाता है कि आप देख ले इसमें पढ़ने वाले क्या हैं। अगर आपके लायक हो, आपको सीखना हो, कुछ अच्छा सीखना हो, तो वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि समय लगेगा इसमें। ऐसा नहीं है, इंस्टाग्राम का रील्स तो नहीं है कि हम इसको 60 सेकेंड 30 सेकेंड में बता दें, ऐसा तो नहीं है। तो आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखिए हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन बताएंगे। जो आज तक आप पढ़ते हुए आ रहे हैं उसको भी हम बताए हैं, हमारे तरफ से क्या डेफिनेशन होगा उसको भी हम बताए हैं कि हम कैसे समझाएंगे आपको, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपका होगा, ये रूल्स होगा, फिर विल और शैल का यूज हम बताएंगे। थोड़ा इंट्रो आप ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको भी पढ़ने में मन लगे और पता चले कि इस वीडियो में क्या है, क्या सबसे अलग है। ओके क्योंकि इंटरनेट पे तो हजारों वीडियो हैं, आप इस वीडियो को क्यों देखें, तो आपको वही बताया जा रहा, ठीक है। और देखिए सबसे पहले आपको विल और शैल का यूज बताया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ विल लगाएं, किसके साथ शैल लगाएं, और उस सब्जेक्ट के साथ कभी विल आ जाता है, कभी शैल आ जाता है। आप देखते हैं कि आई के साथ विल भी आ जाता है, आई वी के साथ शैल भी आ जाता है। कारण क्या है उसको बात करेंगे। और देखिए आई वी के साथ विल भी लगाएंगे, आई विल के साथ शैल भी लगाएंगे, अदर सब्जेक्ट के साथ शैल लगाएंगे और विल भी लगाया जाएगा। कब आएगा कब नहीं आएगा कंप्लीट बात करेंगे और आगे चलते हैं, है ना। थोड़ा वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरी बात, आपको इस टेबल बना के जो वर्ब्स का फॉर्म में होता है, क्योंकि टेंस कोई अलग वस्तु नहीं है, ये वर्ब से निकला हुआ भाग है, तो वर्ब से ही जोड़कर आपको इस वीडियो में टेंस को पढ़ाया जाएगा। और इससे पहले हमने कंप्लीट वीडियो बना चुका है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का, नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल की सहायता से, है ना, अभी तो इंग्लिश में एग्जाम्पल लिखे हैं लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों में एग्जाम्पल आगे है, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ समझाया जाएगा। आपको फ्रॉम का यूज बताया जाएगा, सिंस का यूज फ्यूचर में नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फॉर का यूज बताया जाएगा। फिर आप आगे देख सकते हैं कि ये हमारा एग्जाम्पल होगा, हिंदी में तो एग्जाम्पल लिखे हैं और उसी को आपको इंग्लिश में समझाया जाएगा विथ रूल्स के साथ, कंप्लीट रूल्स होगा उसके साथ। ये कंप्लीट आपको होगा तो ये देखिए नेगेटिव हो जाएगा, इंट्रोगेटिव होगा, डबल इंट्रोगेटिव। अब डबल इंट्रोगेटिव आप पहली बार सुन रहे होंगे तो देख लीजिएगा डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है। फिर डबल इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी आएगा, वो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। फिर आगे आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा, कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार से होगा, ठीक है। मतलब अदर, वो तो एग्जाम्पल था, कुछ अलग से एग्जाम्पल आपको बताया जाएगा। फिर लास्ट में वो टेबल जो दिखाया था उस टेबल का आपको टेबल को समझाएंगे। तो चलिए ये तो इंट्रो था, आपको 4 मिनट तक इंट्रो ही हम देते रह गए। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके डेफिनेशन से। थोड़ा समय दीजिएगा, वीडियो तो लंबा होगा ही। चलिए सबसे पहले बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए इसके नाम में ही डेफिनेशन छिपा हुआ है, आप डेफिनेशन अलग से ना याद करिए। सुनिए फ्यूचर मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे फ्यूचर मतलब भविष्य। अब बोलेंगे भविष्य हमने देखा, तो नहीं, फ्यूचर यानी भविष्य हमारी कल्पना है, हम एज्यूम करते हैं कि फ्यूचर ऐसा होगा, अभी फ्यूचर आया नहीं, तो फ्यूचर यानी भविष्य। परफेक्ट मतलब पूरा, परफेक्ट मतलब पूर्ण, हिंदी सुनिएगा पूर्ण। कॉन्टिन्यूअस मतलब जो जारी है, तो इसका मतलब क्या गुरुजी, तो देखिएगा फ्यूचर मतलब क्या बोले हैं, भविष्य। तो जो कार्य भविष्य में
कुछ पूरा हो गया होगा यानी पूर्ण हो गया होगा, और कुछ जारी होगा, कुछ कंटिन्यू होगा, वही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फिर से सुनिएगा, जैसे मैं 2 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँगा, तो कब पढ़ रहा होगा? फ्यूचर में, और 2 साल पढ़ चुका होगा और तीसरे साल में उसका पढ़ना जारी होगा, तो वही तो बोले हैं कि कोई भी कार्य फ्यूचर में कुछ पूरा हो गया होगा और कुछ जारी होगा, कुछ पूरा हो गया होगा और कुछ जारी होगा, उसी को तो बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि जो पूरा हो जाएगा परफेक्ट और जो जारी होगा वो कॉन्टिन्यूअस। सही है। और रूल्स पे आते हैं बाद में, सबसे पहले आपको डेफिनेशन हम बता दें। तो डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा, क्या बताने का प्रयास हम कर रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखिएगा, डेफिनेशन हम अपना वाला बताएंगे, फिर आपको नीचे वाला जो लिखे हैं, जो आज तक आप रटते हुए आ रहे हैं, उसको भी हम बताएंगे। देखिए, इस टेंस के वाक्यों में जो हम बताए हैं, सुनिएगा, वाक्यों में काम भविष्य काल में जारी रहता है, जारी रहता है, भविष्य काल में जारी रहता है, लेकिन दिए गए समय जितना पूरा हो जाता है। वही तो बोले हैं कि मैं इस स्कूल में 2 साल से पढ़ रहा हूँगा, तो ये कार्य, पढ़ने का कार्य तो जारी है, लेकिन दिए गए समय जो 2 साल है, 2 साल तक वो पढ़ चुका होगा, तो उतना तो पूरा हो गया। तो वही बताया गया है कि इस टेंस के वाक्यों में काम भविष्य काल में जारी रहता है, भविष्य काल में जारी रहता है, लेकिन दिए गए समय के जितना पूरा हो जाता है। दिए गए जो समय दिया जाता है, क्योंकि बिना समय का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आप नहीं ला सकते, समय आपको देना पड़ेगा, और वो समय आप समय का सेंस दीजिए, मीनिंग दीजिए। मीनिंग ना समझ में आ रहा, कोई बात ना, समझ में आ जाएगा, वीडियो में आप आगे बढ़िए, समझ में आएगा। ओके, लेकिन अगर टाइम एग्जैक्ट आपको टाइम दिख रहा है, तो उतना टाइम आपका पूरा हो जाता है कार्य, टाइम लाना पड़ेगा। ठीक है, तो दिए गए समय जितना काम पूरा हो जाता है और उसके बाद भी कार्य जारी रहता है, उसी को तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। दिमाग लग रहा है? दिमाग लग रहा है? आसान समझ में आ रहा है? तो आसान है, लेकिन आप पढ़िए तो, है ना। बहुत सारे वीडियो हैं जो बता रहे हैं कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी। अरे भाई, इसको कितना रटे हम, कितना रटे बताओ। अब आप बोल देंगे मैं यहाँ खड़ा रहूँगा, मैं यहाँ खड़ा रहूँगा 2 घंटे से। ओके, तो आप रहा रहूँगा मतलब वाक्य के अंत में देखेंगे, जो आप ऊपर डेफिनेशन बताया गया उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप रटने वाले छात्र हैं तो देख लीजिए, आपके लिए भी हम व्यवस्था की है, फुल प्रूफ व्यवस्था है आपके लिए, कोई परेशानी नहीं होगी, नो प्रॉब्लम। आप देखिए वीडियो को। वाक्यों के अंत में रहा होगा, ठीक है, आता है वाक्यों के अंत में, जैसे मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँगा, है ना, वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, रहेंगे। हम इस स्कूल में 2 साल से पढ़ रहे होंगे, वो भी हो सकता है, रहूँगा, रहोगी आदि समय के साथ। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये तो आता है, लेकिन ये समय के साथ आता है भाई, समय के साथ, समय देना पड़ेगा, समय के साथ आता है। समझ में आ रहा? बोलिए, सही है। ओके, अब आते हैं अपने रूल्स पे। देखिए, रूल्स बताएंगे तभी आपको ये एग्जाम्पल आप बना पाएंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया गया है, आप बिना रूल्स का ये एग्जाम्पल नहीं बना सकते, तो ध्यान दीजिएगा। पहले रूल्स पे आते हैं, ये रूल्स देखिएगा, जो आपको रूल्स हम बताएं, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ओके, हम कोई भी एक्टिव वॉइस में अगर सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले किसको रखते हैं? तो आप बोलेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट रख देते हैं, फिर आप रखते हैं वर्ब को, फिर रखते हैं ऑब्जेक्ट को। इतना रहता है ना। तो देखिए, वर्ब क्यों आता है हर टेंस में? क्योंकि टेंस वर्ब से ही निकला हुआ भाग है, कोई अलग से नहीं निकला हुआ है। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, अब आपके दिमाग में भी चल रहा होगा 9 कहाँ से आ गया। ओके, 9 कहाँ से आ गया? ठीक है, तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो हमारा देखिएगा। 9 होता है, 8 होता है, 7 होता है, कंप्लीट हम बताए हैं कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए, वर्ब होता है, उस वर्ब से तो टेंस आ गया है। तो वर्ब का पहले हम देखेंगे वर्ब कौन सा वर्ब आएगा जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बना देगा। तो ध्यान रखिएगा, फ्यूचर दिखाने के लिए विल सेल आता है, ये मॉडल है, ये कोई वर्ब नहीं है। ये मतलब वर्ब मतलब बेसिक हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब कहने का मतलब ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। तो ये क्या है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब कौन है? विल सेल, जो फ्यूचर दिखाती है। ओके, परफेक्ट दिखाने के लिए वर्ब बना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए वर्ब बना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। इतना टेंस हो गया। तो देखिए, सब्जेक्ट आएगा तो पहले हम सब्जेक्ट रख देंगे। जो विल सेल है, विल सेल को हम सीधा उतार देंगे यहाँ नीचे।
उतार दिए, तो आप बोलेंगे हाँ उतार दीजिए। विल सेल को आप उतार देंगे, हम बोलेंगे हाँ उतार देंगे। ओके, हैव कहाँ से आ जाएगा गुरुजी? तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस याद करिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से ही फ्यूचर में आप जा सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट से ही फ्यूचर में ना जाएंगे, प्रेजेंट से ही फ्यूचर में जाएंगे ना, तो प्रेजेंट को बेस मानकर अगर हम फ्यूचर में जाते हैं तो प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना होगा तो कुछ ना कुछ आपको चाहिए ना, मॉडल आते हैं विल सेल, इसीलिए विल सेल आ जाते हैं प्रेजेंट से फ्यूचर जाने के लिए। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, हैव बीन, हैज बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। तो विल मॉडल कहता है कि हम क्या लेंगे, हम सिर्फ हैव लेंगे, हैज नहीं लेंगे, क्योंकि हम बेस फॉर्म लेते हैं। और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आता है, तो आप बोलेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म बीन आ जाता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फॉर या फ्रॉम आता है टाइम के साथ। याद रखिएगा सिंस नहीं आता, सिंस नहीं आता, क्योंकि ये पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, और जबकि हमको फ्यूचर में फ्यूचर का टाइम लेना होता है, इसीलिए सिंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं आता है। आशा करते हैं कि आपको जो फॉर्मेट दिए हैं समझ में आया होगा, है ना। एक बार क्विक रिवीजन करा दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। पहले सब्जेक्ट लेके आएंगे, हाँ आ जाएंगे सब्जेक्ट लेके, विल सेल फ्यूचर दिखा देगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म जो बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है वो आ जाएगा, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि हैव कहाँ से आ रहा, तो हम प्रेजेंट से फ्यूचर जाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पूरा स्ट्रक्चर रहेगा, बस उसमें विल सेल को जोड़ देते हैं। और उसके बाद क्या आएगा, हैव आएगा, हैज़ नहीं आता है। सही है। चलिए, तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है आपको बताए हैं हम, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और ये देखिए, ये हम फ्यूचर के हर वीडियो में इस स्लाइड को लिए हैं, थोड़ा तेजी में चलेंगे, क्योंकि हर वीडियो में, फ्यूचर के वीडियो में जितना भी फ्यूचर का टेंस हम बताए हैं, पढ़ाए हैं, सब में ये स्लाइड का यूज़ किया है कि आई वी के साथ विल आएगा कि सेल आएगा। तो थोड़ा तेजी में चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अगर आई वी के साथ हम विल का प्रयोग कर दें तो ये ध्यान रखिएगा, आई वी के साथ अगर विल का प्रयोग करेंगे तो ये दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन दिखाता है, डिटर्मिनेशन दिखाता है आई वी के साथ अगर विल का प्रयोग करें, मतलब ये दृढ़ निश्चय दिखाएगा। एडवाइस किसी को देना चाहते हैं तो आई वी के साथ सेल विल लगाइए, सेल नहीं। धमकी किसी को देना चाहते हैं, आई विल किल यू, तो आप वहाँ पे क्या लगाएंगे, आई और वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। प्रॉमिस करना चाहते हैं किसी को, आई वी के साथ विल लगाएंगे, है ना। अगला, किसी को आदेश देना चाहते हैं तो आई वी के साथ विल लगाएंगे। किसी को दृढ़ निश्चय से बातें बताना चाहते हैं, आई वी के साथ विल लगाएंगे। ठीक है। अगर आई वी के साथ आपके दिमाग में चले, अगर आई वी के साथ हम सेल का प्रयोग कर दे तब तो हम कहेंगे आप कर सकते हैं, कोई बात ना, लेकिन वो क्या बताएगा, वो बताएगा नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग। अब बोलेंगे आपके नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग का मतलब क्या है कि बोलने का सामान्य तरीका, सिंपल आप फ्यूचर बताना चाहते हैं, वहां पर आपको दृढ़ निश्चय की बातें नहीं है। जैसे आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, ये क्लियर नहीं है कि जाएगा कि नहीं जाएगा, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। तो आई वी के साथ सेल लगाते हैं तो मामला ये होता है, जो पॉसिबिलिटी को दिखाता है। ठीक है। अगला, अदर सब्जेक्ट के साथ अगर विल लगा दे, मतलब क्या, अदर सब्जेक्ट मतलब क्या, आई वी को छोड़ दीजिए, ही सी इट नेम यू दे, इनके साथ अगर विल लगा दे तो मतलब क्या, ये दिखाएगा नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग। नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग मतलब बोलने का सामान्य तरीका। ओके। जैसे he will go to school, वह स्कूल जाएगा, तो अगर स्कूल जाएगा, जा भी सकता, नहीं भी जा सकता, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अदर सब्जेक्ट के साथ अगर सेल लगा दिए, अदर सब्जेक्ट के साथ सेल लगा दिए तो दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन की बात करेगा। या तो एडवाइस आप देना चाहेंगे किसी को, या किसी को धमकी देना चाहेंगे, या किसी को प्रॉमिस करना चाहेंगे, या किसी को आदेश देना चाहेंगे, या किसी को दृढ़ निश्चय से बातें बताना चाहेंगे, तो अदर सब्जेक्ट के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। आशा करते हैं कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको क्लियर हुआ होगा। तो क्लियर हुआ होगा तो आपको अगर लग रहा है ना, बताओ, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना। गद्दारी नहीं करने का, है ना, वीडियो गद्दारी नहीं करने का, साफ साफ लाइक कर दो। ठीक है। बाकी अगर आप शेयर करना चाहते हैं, आपके मन में चल रहा हो कि शेयर भी कर दें, अच्छा पढ़ा रहे हैं सर जी, तो आप शेयर कर सकते हैं, है ना। ठीक है। ओके। अब देखिएगा, बशर्ते आपको हम चाय बना रहे हैं, यहाँ पे आपको भिजवा रहे हैं चाय, और नमकीन भी है ना, नमकीन भी है ना, हाँ नमकीन है, ठीक है, नमकीन, हाँ भेज देना, नमकीन भी है, चाय भी है, भेज रहे हैं, अभी आराम से पढ़ो, तब तक भेज रहे हैं। ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तब तक, और वीडियो को लाइक करिए, जो लाइक करेगा उसी को मिलेगा। ठीक है। चलिए, ये टेबल को आपको हम लास्ट में समझाएंगे, क्योंकि अभी अब बता देंगे ऊपर का एग्जाम्पल तो आपको सर के ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है। बशर्ते ये हम बताना चाहेंगे, क्योंकि आपका ये वाला यूज होगा आगे, किसका,
तो आप बोलेंगे फ्रॉम का यूज, किसका, फ्रॉम का यूज और फॉर का यूज, क्योंकि बिना फॉर और फ्रॉम का हम टाइम, तो बिना टाइम का इसको नहीं बोल सकते ना, बिना टाइम को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे बना देगा, क्योंकि परफेक्ट मतलब कुछ पूरा हो गया, कंटिन्यूअस मतलब जारी है, तो बिना टाइम का कैसे लेकर आ जाएंगे आप। तो आपको टाइम दिखाने के लिए कोई ना कोई कंजक्शन लाना पड़ेगा, कोई ना कोई कंजक्शन लाना पड़ेगा, कोई ना कोई प्रीपोजिशन लाना पड़ेगा। तो फ्रॉम और फॉर प्रीपोजिशन है, कंजक्शन नहीं है। चलिए, फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रापोजिशन, ठीक है, जिसे बोलते हैं प्रापोजिशन, स्पोकन में ध्यान दो, प्रापोजिशन, ठीक। अगला फॉर भी है, प्रापोजिशन। फ्रॉम का प्रयोग कब करते हैं, ये फ्यूचर टाइम में प्रयोग किया जाता है। इसका किसी भी प्रयोग कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी प्रयोग कर सकते हैं, पास्ट में भी कर सकते हैं, सिंस के स्थान पे फ्रॉम का भी यूज हो जाएगा। लेकिन ये प्रीपोजिशन है, प्रेपोजिशन है, कंजक्शन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जहाँ जहाँ सिंस का प्रयोग होता है वहाँ फ्रॉम का भी प्रयोग कर सकते हैं एज अ प्रीपोजिशन, ओके, ठीक है, लेकिन कंजक्शन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जैसे अब आते हैं फ्रॉम 2030, मतलब 13 बोलते हैं, 2030 बोलेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो 2030 भी बोल सकते हैं, 2030 भी बोल सकते हैं, फ्रॉम 2030, नहीं तो 2030 भी बोल सकते हैं। फ्रॉम मतलब अब बताइए, 2030 अभी आया, अभी तो जो वीडियो हम बना रहे हैं 2024 में बना रहे हैं, वो भी फरवरी है, वो भी फरवरी है। अब बताइए, अब 2030 तो आएगा ना फ्यूचर में, तो फ्यूचर की बातें सिंस कैसे बताएगा, सिंस तो पास्ट का प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम लेके आता है वो, इसीलिए सिंस के स्थान पे क्या लगा देंगे, फ्रॉम। फ्यूचर में सिंस नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। अगला फ्रॉम ट्यूसडे, आज क्या है, आज है मंडे, तो आने वाला समय क्या होगा, फ्यूचर, तो फ्यूचर के लिए फ्रॉम ट्यूसडे। यानी ये ध्यान रखिएगा, फ्रॉम का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए, है ना। जैसे सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए कर रहे थे ना, लेकिन पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, पास्ट के निश्चित समय के लिए कर रहे थे, और फ्यूचर के निश्चित समय के लिए अगर हमको यूज करना है तो उसके लिए फ्रॉम आता है, फ्रॉम। अगला फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम 7 o'clock। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन ना, बस एक लाइन याद रखिएगा, सिंस का प्रयोग फ्यूचर में नहीं आ सकता। क्यों, कि सिंस पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है, पास्ट का टाइम दिखाता है, जबकि फ्यूचर में फ्यूचर का टाइम दिखाना होता है, इसलिए सिंस का प्रयोग फ्यूचर में नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या हो जाएगा, देखिए, इसीलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का, ओके। अब आते हैं फॉर का, तो फॉर का जैसे आप सभी टेंस में यूज किए हैं वैसे इस टेंस में भी फॉर का यूज होगा। मतलब फॉर का प्रयोग कैसे होता है, अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित मतलब जो समय निश्चित नहीं है, जो समय निश्चित नहीं है उसके लिए फॉर का प्रयोग होता है, समझ आ रहा, जो समय निश्चित नहीं है। जैसे फॉर 3 days मतलब 3 दिन के लिए, 3 दिन से, ऐसे भी होता है, 3 दिन के लिए भी आता है, 3 दिन से भी आता है, तो इस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में 3 दिनों से होगा। फॉर 5 month, फॉर 5 month अनिश्चित है, कब से 5 month पता नहीं। फॉर अ ईयर, फॉर अ ईयर 1 साल से, पता नहीं कब से। फॉर 7 hours निश्चित नहीं है। तो ये होता है फॉर और फ्रॉम का यूज। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो ये अभी देखिए, अभी इस टेंस में हम लोग इसका बेस भी बात कर रहे हैं, बेसिक ही बात कर रहे हैं। अब चलेंगे हम लोग रूल्स पे, अब चलेंगे हम लोग रूल्स पे, आते हैं रूल्स वाले पे। अब देखिए रूल्स पे क्या होगा, सबसे पहले याद रखिएगा कि सब्जेक्ट आईवी के साथ विल का भी प्रयोग हो सकता है और शैल का भी प्रयोग हो सकता है, ये बता चुके हैं ना, बोलिए हाँ या ना, हाँ ना, ठीक। अदर सब्जेक्ट के साथ, जैसे अदर सब्जेक्ट क्या है, दे, यू, ही, सी, इट, किसी का नाम, इसके साथ भी विल का प्रयोग करिए, शैल का प्रयोग करिए, कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आईवी के साथ अगर विल का प्रयोग करते हैं तो निश्चय, डिटरमिनेशन बताता है, ओके, और अगर शैल का प्रयोग करते हैं तो पॉसिबिलिटी बताता है, ये तो बता चुके हैं। अदर सब्जेक्ट के साथ अगर विल का प्रयोग करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी बताता है, शैल का प्रयोग करेंगे तो डिटरमिनेशन बताता है। एक लाइन में खत्म। अब पहला सेंटेंस का टाइप है पॉजिटिव या अफर्मेटिव, पॉजिटिव या अफर्मेटिव। पॉजिटिव अफर्मेटिव का मतलब क्या है, पहला सेंटेंस का टाइप है, पहला है पॉजिटिव या अफर्मेटिव। अब कहेंगे आप पॉजिटिव या अफर्मेटिव मतलब क्या, जिस सेंटेंस में नहीं का प्रयोग नहीं होता है, मतलब जो हाँ वाला वाक्य होता है, कबूल वाला, कबूल है मतलब हमें स्वीकार है, उसी को बोलते हैं पॉजिटिव या अफर्मेटिव। देखिए पहले क्या लेके आएंगे तो आप बोलेंगे, देखिए
पॉजिटिव मतलब क्या, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऊपर हमने लिखा है कि पहले सब्जेक्ट को रख दिया, फिर क्या वर्ब आता है, तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल या शैल किसी का भी प्रयोग करिए, आपके ऊपर है। अगला हैव तो आएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम गए हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को लेना ही पड़ेगा, तो हैव आएगा। उसके बाद बीन, बी का थर्ड फॉर्म बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट फॉर या फ्रॉम। याद रखिएगा सिंस का प्रयोग नहीं करना है, बहुत सारे किताब में लिखा है कि सिंस का प्रयोग कर दें, वो आप वही रटेंगे आप, लेकिन हम आपको कारण बता दिए ना, सिंस का प्रयोग इसलिए नहीं करेंगे, बार बार हम बता रहे हैं, ध्यान दो, बार बार बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सिंस का प्रयोग तभी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सिंस पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, इसका हिंदी नाम होता है तब से अब तक। तो तब से अब तक क्या आगे से फ्यूचर में जाएंगे, नहीं, बीते गए समय से अब तक, जबकि अब से आगे फ्यूचर होता है, तो फिर सिंस का प्रयोग कैसे होगा, फ्रॉम का प्रयोग होगा से, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या होगा, टाइम। अब देखिए एग्जांपल है, राम सुबह से इस या यह, कोई भी हो सकता है, इस मतलब सामने है, या यह किताब को पढ़ रहा होगा। कब से पढ़ रहा होगा, सुबह से। टाइम आ गया ना, टाइम आ गया ना, टाइम तो आ गया, लेकिन कब से, सुबह से। अब बताइए सुबह से निश्चित टाइम है, निश्चित टाइम है क्या, निश्चित टाइम है, तो आप बोलेंगे सुबह से गुरुजी, तो सुबह से तो निश्चित टाइम है, सुबह से मतलब सुबह से निश्चित टाइम है, यानी निश्चित मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, वो भी फ्यूचर का, सुबह से पढ़ रहा होगा, फ्यूचर का निश्चित समय है, तो फ्यूचर का निश्चित समय के लिए क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। क्या आएगा, फ्रॉम। बनाते हैं इसको, तो पहले क्या रखना है, तो आप बोलेंगे सब्जेक्ट रखना है, जो ऊपर हम स्ट्रक्चर दिखाए हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले क्या रहेगा, तो पहले रहेगा सब्जेक्ट, लेकर आ गए सब्जेक्ट, तो राम क्या सब्जेक्ट, कौन पढ़ रहा होगा, राम, तो सब्जेक्ट पता करने के लिए कौन या किसको क्वेश्चन करिए, कौन या किसको, तो कौन पढ़ रहा होगा, राम, तो राम विल। अब देखिए राम क्या है, राम है अदर सब्जेक्ट में, नेम है, तो राम के साथ क्या लगाएंगे, विल। नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग होगा, पॉसिबिलिटी बताई जाएगी, राम विल हैव बीन, ओके, यहां पर हो जाएगा ना, राम विल हैव बीन, इतना तो हो गया। अब देखिए पढ़ रहा होगा, तो रीडिंग बोला जाएगा, रीड में आईएनजी जोड़िए, रीड में आईएनजी जोड़िए, रीडिंग हो जाएगा। कौन बुक, यह बुक, तो दिस बुक, फ्रॉम मॉर्निंग, सही है। एक बार साफ साफ बोल दीजिए कि राम सुबह से इस किताब को पढ़ रहा होगा, राम विल हैव बीन, राम विल हैव बीन रीडिंग दिस बुक फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक है। अगला एग्जांपल है, हम इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहे होंगे। कौन, हम इस कंपनी में, तो कौन कर रहा होगा, हम, तो हम सब्जेक्ट है, तो हम इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहे होंगे। अब बताइए कितने साल से, तो आप बोलेंगे 2 साल से, है ना, 2 सालों से, 2 वर्षों से बोल सकते हैं, तो 2 साल से काम कर रहा होगा। तो ये देखिए टाइम भी आ गया, कब, फ्यूचर में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम के लिए क्या आएगा, बोले सब्जेक्ट कौन है, तो वी शैल हैव, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी, आईवी के साथ अगर विल लगाते हैं तो दृढ़ निश्चय दिखा देगा, और आईवी के साथ शैल लगाते हैं तो पॉसिबिलिटी बताता है, नॉर्मल बातें हैं, फ्यूचर की नॉर्मल बातें, हम कंपनी में काम कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, ये फ्यूचर की बातें हैं, या ना, करेंगे या नहीं करेंगे वो देखा जाएगा उस समय, लेकिन हम ये संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, कर रहे होंगे, ठीक है। तो वी शैल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 years। फॉर क्यों लगा दिए, क्योंकि 2 साल, कब से 2 साल पता नहीं, अनिश्चित समय है, तो फॉर 2 years अनिश्चित समय है, सही है। आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अगला एग्जाम्पल देखिए होगा नेगेटिव का, अगला सेंटेंस का टाइप होगा नेगेटिव, नेगेट करना, मना करना, ओके, मतलब मना कर देना, नहीं वाला, मतलब कबूल नहीं है, कबूल नहीं है, स्वीकार नहीं है, तो उसमें क्या आएगा, नहीं। तो एक छोटा सा चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं है। देखिए अब ये स्ट्रक्चर आप ध्यान से देख लिए ना, ये स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखे हैं कि नहीं देखे, बोलिए। तो आप बोलेंगे देखें गुरुजी, एकदम देखे हैं, हमको समझ में आ रहा। तो सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट फॉर या फ्रॉम, उसके बाद टाइम आएगा। नॉट, नेगेटिव वाले में एक छोटा सा चेंज जिसको चुटकी वर्ग कहते हैं, हाँ चुटकी भर, छोटा सा चेंज क्या होगा कि ये हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, तो किसके बाद आ जाएगा, तो आप कहेंगे विल और शैल के बाद नॉट लगा देंगे, एकदम परफेक्ट बनेगा, मतलब एकदम सही बनेगा। जैसे देखिएगा हम क्या चेंज किए हैं, तो आप बोलेंगे चेंज यहाँ पे तो सिर्फ यही है कि नॉट आ गया है, चेंज क्या है आप बोलिएगा, तो आप कहेंगे चेंज तो कुछ नहीं है, बस चेंज ये नॉट वाला है। तो हम तो वही बोले हैं, नेगेटिव मतलब नहीं आ जाता, सिर्फ कबूल नहीं है, तो नहीं के लिए नॉट लगाना पड़ता है, और ये नॉट लगता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है।
नॉट लगता है तो कहाँ लगता है, तो आप बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। सही है, तो आप बोलेंगे सही है गुरुजी, एकदम सही है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगता है, तो आप बोलेंगे नॉट लगता है। सही है, लगता है, और बाकी सब सेम है। तो एक बार दोबारा आपको बता दें स्ट्रक्चर क्या होगा। सब्जेक्ट तो पहले आ जाएगा, विल या शैल आएगा, और नॉट उसके बाद ही आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो चाहे बेसिक हेल्पिंग वर्ब हो, ठीक है। तो इस मॉडल के बाद क्या लगा देंगे, विल शैल के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद हैव बीन लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट फॉर या फ्रॉम, उसके बाद टाइम लगेगा। सही है, सही है। जैसे देखिएगा वह 2030 से पढ़ने नहीं जा रही होगी, वह 2030 से पढ़ने नहीं जा रही होगी। तो इसमें क्या चेंज है, तो आप बोलेंगे गुरुजी बस छोटा सा चेंज है, नहीं आ गया, इसमें निगेटिव बना दिया। तो इस नहीं के लिए नॉट तो लगाना पड़ेगा, नॉट लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद। कहाँ लगाएंगे, तो आप बोलेंगे मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दीजिए, विल के बाद नॉट लगा दीजिए, लग जाएगा, एकदम लग जाएगा। देखिएगा कौन पढ़ने नहीं जा रही होगी, तो हम बोलेंगे वह कौन 2030 से पढ़ने नहीं जा रही होगी, तो आप बोलेंगे वह, तो सब्जेक्ट कौन है, वह। लेकिन रही होगी, ये तो किसकी बातें हो रही है, ये गर्ल्स की बातें हो रही है, तो वह के लिए क्या हो जाएगा, वह के लिए सी हो जाएगा। सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद विल या शैल का प्रयोग करिए, तो सी है, और सी के साथ क्या आएगा, विल, क्योंकि नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग बोलना है, पॉसिबिलिटी बताना है। विल उसके बाद क्या होगा, नॉट, और उसके बाद हैव बीन हो जाएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी गोइंग, तो क्या बोलेंगे, सी विल नॉट हैव बीन गोइंग, गो में आईएनजी जोड़िए, गोइंग टू रीड। अब देखिए गोइंग के बाद टू आप लगा दिए हैं, टू प्रेपोजिशन नहीं है, ये क्या है, ये पार्टिकल बोलते हैं, जिसको पार्टिकल इन्फिनिटिव बोलते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। ये वर्ब, दो वर्ब को जोड़ने के लिए आ जाता है। ये वर्ब है, ये भी रीड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी रीड है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो रीड को जोड़ने के लिए टू आ गया है, गोइंग टू रीड। मतलब अब बताइएगा, यहाँ पे आपको पूछेंगे वह 2030 से पढ़ने नहीं जा रही होगी, अब बताइए पहले जाएगी कि पहले पढ़ेगी, तो आप पहले बोलेंगे पहले तो जाएगी, पहले स्कूल जाएगी ना, पहले पढ़ने पहले जाएगी तब तो पढ़ेगी, तो पहले जाएगी उसका आएगा जा, और जा पहले आएगा, इसीलिए पहले आएगा गोइंग, और उसके बाद क्या आएगा, रीड, क्योंकि पहले जाएगी तब तो पढ़ेगी, तो फिर होगा टू के बाद रीड। सही है, फ्रॉम 2030 या 2030, सही है। फ्रॉम क्यों आ गया, क्योंकि 2030 एक निश्चित समय है, 2030 क्या है, एक निश्चित समय, इसलिए फ्रॉम का प्रयोग किया है। सेंस का प्रयोग भूल के भी मत कर देना फ्यूचर में, है ना। प्रेजेंट और पास्ट में सेंस का प्रयोग होता है, लेकिन फ्यूचर में प्रयोग नहीं होगा। आगे बढ़ते अगला है, वे नदी में पढ़िएगा, वे नदी में 2 घंटे से नहीं नहा रहे होंगे, क्या नहीं, तो नॉट तो लाना पड़ेगा। ये क्या नेगेटिव सेंटेंस है, देखिए कौन नहीं नहा रहा होगा, वे, तो वे के लिए क्या आएगा, तो आप बोलेंगे दे, ओके। और दे के साथ विल का प्रयोग करेंगे, कि नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग है, नॉर्मल तरीका बोलने का है। उसके बाद विल सेल के बाद ही नॉट लगेगा, हैव आ जाएगा, बी का थर्ड फॉर्म बीन, और नहाने के लिए क्या बोलेंगे, बेथिंग, है ना, बेथिंग होगा। देखिए बात होता है, बेथ होता है, बात होता है, बेथ होता है, तो बेथिंग बोलेंगे स्नान करने के लिए। तो क्या बोलेंगे, दे विल नॉट हैव बीन बेथिंग इन द रिवर फॉर 2 आवर्स, फॉर क्यों लगा दिया, क्योंकि 2 घंटा अनिश्चित समय है। कब से 2 घंटा पता नहीं, अनिश्चित है, तो फॉर लगाएंगे, ठीक है, सही है। अगला बढ़ते हैं, अब निगेटिव के बाद देखिएगा, निगेटिव के बाद होता है एंट्रोगेटिव, बोलिएगा निगेटिव के बाद क्या होगा, तो आप बोलेंगे एंट्रोगेटिव। एंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्न सूचक, प्रश्नवाचक, सही है, प्रश्न पूछने वाला, क्या कबूल है, तो तू बोलेगा हाँ, आप बोलेंगे हाँ कबूल है। तो आपसे पूछिए क्या कबूल है, तो याद रखिएगा जब कोई प्रश्न का उत्तर हम हाँ और ना में दे सकते हैं, फिर से जब कोई प्रश्न का उत्तर हम हाँ और ना में दे सकते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव। और उसको बनाने के लिए सिंपल सी बात है, बस आपको करना क्या होगा, जो पॉजिटिव बनता है ना, उसमें विल शैल जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको आगे लेके आ जाएंगे। आप कहेंगे इतना आसान है, हम बोलेंगे हाँ इतना आसान है। जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको आगे लेके आ जाते हैं जब किसी प्रश्न का उत्तर हमको हाँ और ना में हम दे सकते हैं, हाँ और ना में दे सकते हैं, वो सिंगल इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं उसको। उसके लिए हेल्पिंग वर्ब को बस आगे लेके आ जाइए, सब्जेक्ट से पहले लेके आ जाइए, बस सेम रहेगा। और उसके बाद हैव बीन, सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट फॉर या फ्रॉम हो जाएगा, उसके बाद टाइम होगा। सही है, सही है, ओके। तो बस
अंतर क्या है, तो आप बोलेंगे जो पॉजिटिव हमने पढ़ा था ना उसका विल सेल को आगे लेके आ जाएंगे। आप बोलेंगे ना समझ में आ रहा, तो हम बोलेंगे फिर से बता दे रहे हैं, ना समझ में आ रहा तो हम किस लिए हैं, हम किस लिए, हमारे रहते अगर एक भी कन्फ्यूजन बन गया, एक भी डाउट बन गया, तो फिर तो हमारा पढ़ाना है ना निरर्थक, मीनिंगलेस है। देखिए क्या है, विल सेल यहाँ दिख रहा है आपको, आप बोलेंगे हाँ दिख रहा, तो हम बोलेंगे जब एंथ्रोगेटिव बनाना होगा तो इस विल सेल को बस दोनों बहने को, भाइयों को आगे लेके आ जाइए, आ जाएंगे तो इसका जगह खाली हो जाएगा, तो बस आगे यही तो रहेगा। तो वही तो हम भी बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए, विल सेल को आगे लेके आ जाएंगे, सब्जेक्ट बचेगा हैव बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट फॉर या फ्रॉम, टाइम। समझा रहा, अरे बोलो, ये तो सो रहा, बोलो, लंबा चल रहा है वीडियो ना। तो देखिए ऐसी कोई बात नहीं कि हम 10 मिनट में खत्म कर सकते हैं, 10 मिनट में बता के खत्म कर सकते हैं। करना का एग्जाम्पल पढ़े, नीचे हम उसको सॉल्व कर दिए, खत्म। तो वैसा हम नहीं भाई, वैसा ना ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना ऑनलाइन में पढ़ाएंगे। जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वैसे ऑनलाइन में भी पढ़ाएंगे, जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा, जिसको ना पढ़ना होगा छोड़ के जा सकता है, ठीक है ना। अगर इस वीडियो को देखकर अगर एक भी छात्र, एक भी स्टूडेंट अगर टेंस को परफेक्ट सही तरीके से सीख गया तो हम ये सोचेंगे कि हमारा वीडियो बनाना सफल हो गया, हम सक्सेसफुल हो गए, बस यही हमारी खुशी होगा। तो आप एक बढ़िया सा कमेंट लिख देना वीडियो में, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो, कि हम यहाँ तक वीडियो को देखें और आपकी बात हमने सुने हैं, हमको एक भी डाउट नहीं बना है, ठीक है, ये अवश्य लिखना। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, क्या वह 7 बजे से अपना काम कर रहे होंगे, क्या वह 7 बजे से अपना काम कर रहे होंगे। तो अब बताइए, अगर आपसे कोई पूछे क्या वह 7 बजे से अपना काम कर रहे होंगे, तो आप इसका उत्तर हाँ और ना में दे सकते हैं, वही तो बोले हैं, हाँ और ना में दे सकते हैं। तो हाँ और ना में दे सकते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब कौन है, तो आप बोलेंगे तो टाइम भी दे दिया, और कर रहे होंगे कब, फ्यूचर में, टाइम और कॉन्टिन्यूअस दोनों है, तो कुछ पूरा हो गया, कुछ चल रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो विल को तो आगे लाना पड़ेगा फ्यूचर के लिए, विल या शैल को लगाना पड़ता है, तो हम विल को लाएंगे क्योंकि ही है आगे, है ना, तो विल को आगे लाएंगे। उसके बाद ही हैव बीन डूइंग हिज वर्क फ्रॉम 7 o'clock। देखिए 7 बजे एक निश्चित समय है, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे निश्चित समय है, तो फ्रॉम आएगा। तो विल ही हैव, देखिए विल पहले लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, तो वह ही आएगा, उसके बाद हैव आएगा, आ जाएगा, बीन आएगा, बी का थर्ड फॉर्म बीन आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो डू। देखिए अपना काम जब आ जाएगा, ऐसे बोलते अपना काम हुआ, अपना काम कर रहा होगा, तो अपना काम कर रहा होगा तो करने के लिए डू होता है, डू में जब आईएनजी जोड़ेंगे तो डूइंग हो जाएगा। और किसका काम, तो ही है तो ही जाएगा, और किसका, वर्क, हिज वर्क, अपना वर्क, फ्रॉम 7 o'clock, सही है। तो बोलेंगे ही विल ही हैव बीन डूइंग हिज वर्क फ्रॉम 7 o'clock, सही है। एक बार तेजी से बोल दीजिए, क्या बोलेंगे, विल ही हैव बीन। देखिए ही और हैव को जब जोड़ेंगे तो ही बनता है, ये आगे हम परफेक्ट जब बताए हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट में आपको सिखा चुके हैं। तो विल हैव बीन डूइंग हिज वर्क्स फ्रॉम 7 o'clock, विल हैव बीन डूइंग हिज वर्क 7 o'clock, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए विल ही हैव बीन डूइंग हिज वर्क फ्रॉम 7 o'clock, इतना धीरे धीरे बोल रहे हैं कि आपको समझ में आए, है ना। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऐसे बोल सकते हैं, विल हैव बीन डूइंग हिज वर्क फ्रॉम 7 o'clock, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल होगा, अगला है, क्या वे कई सालों से मेरी सहायता कर रहे होंगे, क्या वे कई सालों से मेरी सहायता कर रहे होंगे। तो आप क्या बोल देंगे, हाँ या ना। जिस प्रश्न का उत्तर आप हाँ और ना में दे सकते हैं उसके लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना पड़ता है, लेकर आ जाएंगे। तो विल को आगे लाइए क्योंकि आगे दे है, दे है, ठीक है। तो विल दे आ गया, उसके बाद हैव बीन, ओके, हेल्पिंग मतलब सहायता कर रहे होंगे, तो हेल्पिंग, हेल्प में आईएनजी जोड़ेंगे, हेल्पिंग हो जाएगा, किसका, मेरी, तो मी, फॉर मेनी ईयर्स, मेनी मतलब कई वर्षों से। अब कई वर्षों से बोलेंगे तो अनिश्चित है ना, इसके लिए फॉर आएगा, इसके लिए फॉर आएगा। आप बोलेंगे कैसे, हम कई वर्षों से, कितने वर्षों से, कब से कितना वर्षों से पता नहीं चल रहा, तो फॉर मेनी ईयर्स आएगा, सही है। आगे चलिए अगला हो जाएगा, आप देखिएगा अगला होगा डबल इंट्रोगेटिव। आप बोलेंगे डबल इंट्रोगेटिव मतलब क्या गुरुजी, तो देखिए हमने बोला था क्या कबूल है, तो आप बोले हाँ या ना, हम पूछ देंगे क्यों कबूल है, तो आपको रीजन बताना पड़ जाएगा, रीजन बताओ क्यों कबूल है भाई, क्यों कबूल है, क्यों कबूल है, रीजन तो बताओ, कारण क्या है। तो आपको कारण जब बताना पड़ जाए उसको बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। और जब कारण पूछना होता है तो कब, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कितने, ये सबको आपको सेंटेंस में देखने को मिलता है। सेंटेंस में बीच में मिल सकता है, यानी मिड में मिल सकता है, या फर्स्ट में कहीं मिल सकता है,
फर्स्ट या मिड कहीं भी मिल सकता है। जैसे देखिएगा डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, वह 2 घंटों से स्कूल क्यों जा रहे होंगे। अब इसी को हम बोल देंगे क्यों वह 2 घंटों से स्कूल जा रहे होंगे, ऐसे भी हो सकता है। तो क्यों पहले भी आ सकता है, क्यों बीच में भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा, है ना। और यही कब क्यों क्या कैसे डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं। अब इसको बोलते हैं WH वर्ड। WH वर्ड नहीं पढ़े तो इसका वीडियो हम कंप्लीट बना चुके हैं और सभी WH वर्ड को कवर किए हैं। आप प्लेलिस्ट बना दिया गया है, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप देख सकते हैं या चैनल पे विजिट करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्यों को बोलते हैं WH वर्ड, जिसको बोलते हैं वाई। इसका मीनिंग जो इंग्लिश मीनिंग होता है वाई होता है। तो बस एक छोटा सा चेंज है जो हम आगे ये पढ़े हैं ना, बस एक छोटा सा चेंज है, ध्यान दीजिएगा। ये तो हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। इस इंट्रोगेटिव में एक छोटा सा चेंज है कि जब हम आगे इसके WH वर्ड को जोड़ दे, WH वर्ड को जोड़ दे तो वो डबल इंट्रोगेटिव बन जाता है। बस इतना ही अंतर है और ज़्यादा कुछ अंतर नहीं, याद करने की कोई आवश्यकता ना है। बस याद रखिएगा कि डबल इंट्रोगेटिव बनता है तो इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में जब WH वर्ड जोड़ देते हैं डबल इंट्रोगेटिव बन जाता है। देखिए किस प्रकार, इस प्रकार कुछ देखिएगा। अब वही एक अंतर देखिएगा क्या है, WH वर्ड जोड़ा गया WH वर्ड और बाकी सब तो सेम है। विल सेल हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट के पहले विल से लगा दिए हैं, हैव आ जाएगा, बीन आ जाएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING है, ऑब्जेक्ट है, फॉर या फ्रॉम, उसके बाद टाइम है। बस आसान है। देखिए अगला एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल आते हैं, एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल होगा वह 2 घंटे से स्कूल क्यों जा रहे होंगे, फ्यूचर में क्यों जा रहे होंगे 2 घंटे से। तो टाइम का आना ही बता देगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और यहाँ क्यों का मीनिंग पहले लिखा जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिटेल। जब डिटेल प्रश्न पूछना होगा तो क्यों का मीनिंग आपको पहले लिखना पड़ता है वाई। क्या लिखेंगे, वाई लिख देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा विल, वाई विल। उसके बाद सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट होगा ही। देखिए WH वर्ड में क्या आ जाएगा तो वाई। उसके बाद विल या सेल लगाते हैं तो क्या लगेगा यहाँ पे, तो विल लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा ही, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING। तो गोइंग को बोलेंगे, गोइंग मतलब जा रहे हैं, जा मतलब जाना के लिए जा रहे होंगे तो क्या बोलेंगे, कंटिन्यू होगा तो गो में ING जोड़ेंगे तो गोइंग हो जाएगा। कहाँ, टू प्रेपोजिशन, यहाँ पे टू जो है प्रेपोजिशन है क्योंकि स्कूल जा रहे हैं, स्कूल को एंडिंग पॉइंट को जोड़ा है। टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, है ना, 2 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स। तो अब बोलिए 2 आवर्स अगर हम बोल रहे हैं 2 घंटे से, पता नहीं कब से 2 घंटे से, 2 आवर्स सही है। तो एक बार सही बोल दीजिए गुरुजी। देखिए वह 2 घंटों से स्कूल क्यों जा रहे होंगे तो वाई विल ही हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अगला हो जाएगा वे जुलाई से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे होंगे। क्यों बीच में आ गया ना। अब रीजन बताना होगा आपको, नष्ट कर रहे होंगे तो अब रीजन बताना होगा तो आपको रीजन बताएंगे तो क्यों का मीनिंग आपको पहले लिखना पड़ता है वाई। उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ता है। विल दे हैव बीन वास्टिंग, है ना, क्या बोलेंगे, वेस्टिंग दे। एक बार बोलिएगा, वाई विल दे हैव बीन वेस्टिंग देयर टाइम मतलब अपना समय, दे है ना तो देयर आएगा यहाँ पे, देयर टाइम फ्रॉम जुलाई। अब बोलेंगे फ्रॉम जुलाई क्यों कर दिया आपने, फ्रॉम क्यों लगा दिया, फॉर नहीं लगाया। तो जुलाई एक निश्चित समय है इसलिए फ्रॉम जुलाई। ओके, एक बार दोबारा एग्जाम्पल सुनिएगा। दोबारा एग्जाम्पल क्या है कि वे जुलाई से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे होंगे, वाई विल दे हैव बीन वेस्टिंग देयर टाइम फ्रॉम जुलाई। सही है। अब आगे चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अब देखिए अगला सेंटेंस का टाइप बन सकता है, अगला सेंटेंस का टाइप क्या बन सकता है, डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है, उसके साथ निगेटिव भी आएगा। अब आप कहें कैसे, तो देखिएगा वह 2 घंटों से स्कूल क्यों नहीं जा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे नहीं भी आ गया, अगले वाले सेंटेंस में नहीं था, बस क्यों जा रहे होंगे था, नहीं आ गया। तो एक छोटा सा चेंज, बस कुछ नहीं करना आपको। देखिए नॉट जोड़ना होता है, तो नॉट अगर आप सब्जेक्ट के बाद जोड़ दीजिए चलेगा, सब्जेक्ट के बाद जोड़ दीजिए नॉट चलेगा, नहीं तो विल या सेल के बाद भी नॉट जोड़ सकते हैं, वो ऑन्ट हो जाएगा। यानी विल और नॉट को जब जोड़ते हैं तो ऑन्ट हो जाता है, या सेल और नॉट को जोड़ते हैं तो सॉन्ट हो जाता है। जब छोटा करके जोड़ना होगा तो विल और सेल के साथ जोड़ दीजिएगा, नॉट को अकेला जोड़ना होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ सकते हैं। दोनों जगह जोड़ सकते हैं, आपके ऊपर है जहां जोड़ना चाहें, ठीक, ओके। तो अंतर क्या है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, बाकी सब फॉर्मेट सेम है। जैसे
WH वर्ड है, होगा, विल सेल रहेगा, होगा, सब्जेक्ट आएगा, आएगा, नॉट आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, हैव, उसके बाद बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट, फॉर या फ्रॉम आएगा, उसके बाद टाइम आएगा। एकदम सही है सर जी, एकदम क्लियर, हाँ क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल पे। जैसे वह 2 घंटों से स्कूल क्यों नहीं जा रहे होंगे, क्यों भी आ गया, नहीं भी आ गया, तो क्यों आता है तो डबल इंट्रोगेटिव बनाता है, नहीं आ गया नेगेटिव बना दिया। अब बनाएं कैसे, क्यों का पहले मीनिंग लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिटेल आंसर पूछा जा रहा है, क्यों नहीं जा रहे हो, रीजन तो बताओ, क्यों नहीं जा रहे होंगे, रीजन तो बताओ। तो आपको वाई पहले लिखना पड़ेगा, लिख दिया वाई, उसके बाद विल, क्योंकि वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, वाई के बाद बोलिए हेल्पिंग वर्ब तो आएगा, तो वाई विल ही, और उसके बाद नॉट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट, हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 hours, 2 hours, सही है, ये समझ में आ रहा है ना, आप पहले ही बता चुके हैं कि 2 क्या है, 4 क्यों आ रहा है, अब फिर बार बार क्यों बताएं आपको। चलिए, वे जुलाई से अपना समय क्यों नष्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों नष्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं नष्ट कर रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, वे जुलाई से अपना समय क्यों नहीं नष्ट कर रहे हैं, या वे जुलाई से अपना समय क्यों नष्ट नहीं कर रहे होंगे। रहे हैं तो प्रेजेंट में आ जाएगा, लेकिन कर रहे होंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, ध्यान दीजिएगा। वे जुलाई से अपना समय क्यों नष्ट नहीं कर रहे होंगे, यहां नहीं भी आ गया, क्यों भी आ गया, क्यों का मीनिंग पहले लिखिए वाई, उसके बाद विल हेल्पिंग वर्ब आएगा, दे, नॉट आएगा सब्जेक्ट के बाद, हैव बीन वेस्टिंग देयर टाइम फ्रॉम जुलाई, सही है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आया होगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में आपको उतना डिटेल से नहीं बताएंगे क्योंकि पहले बता चुके हैं। एग्जाम्पल होगा, जैसे एग्जाम्पल होगा, देखिएगा, वे 2 घंटों तक खेलते रहेंगे। अब बोलिए खेलते रहेंगे, ये ताकती कैसे आ गया इसमें, ये भी सही है, खेलते रहेंगे कब, फ्यूचर में भाई, और वो भी 2 घंटे से, तो टाइम भी आ गया और फ्यूचर भी आ गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, वे 2 घंटों से खेल रहे होंगे, वे 2 घंटों से खेल रहे होंगे, पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, क्या बोलेंगे, वे के लिए कौन खेल रहा होगा, दे, और विल हैव बीन, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, सही है। ओके, अगला एग्जाम्पल, हम 10 वर्षों से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, हम 10 वर्षों से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, कितने वर्षों से, 10 वर्षों से, कब, फ्यूचर में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये पॉजिटिव वाला, अफर्मेटिव वाला, तो कौन, हम, तो वी आएगा, वी के साथ शैल लगाएंगे, नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग है, वी शैल हैव बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 10 years, सही है। अगला, राम को 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा, निगेटिव है, राम को 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा, कब, फ्यूचर में, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, क्या बोलेंगे, राम विल नॉट, विल के बाद ही नॉट लगाना होता है, ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद, विल नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, बुखार आने के लिए सफरिंग फ्रॉम फीवर बोलेंगे, बुखार के लिए होता है, सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days, 2 days मतलब फॉर क्यों लगा दिया, अनिश्चित समय था। क्या हम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होंगे, क्या हम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होंगे, तो क्या आ गया पहले, तो इसका देखिए, इसका उत्तर आप हाँ और ना में दे सकते हैं, इंट्रोगेटिव है, सिंपल इंट्रोगेटिव है, तो क्या बोलेंगे, क्या है, तो क्या लाना पड़ेगा आपको, हम है, तो वी तो आएगा, और वी के लिए क्या आ जाएगा, शैल, तो शैल वी नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days, नहीं तो आप बोल सकते हैं सॉन्ट वी हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days, सॉन्ट बोलेंगे तो यहाँ से नॉट को हटाना पड़ेगा, और नहीं बोलना चाहते हैं आप सॉन्ट, तो विल वी नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days, सही है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ये डिटेल होता है, हम भी इस वीडियो को कम समय में ख़त्म कर सकते थे, लेकिन आपको पूरा सिखाना था, 43 मिनट हो गया, आप देख सकते हैं लगातार 43 मिनट से हम बोल रहे हैं, आप लोग हैं ना, अगर यहाँ तक देखें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं बनेगा, और आप टेंस पढ़ तो लेंगे, सीख तो लेंगे, आप किसी दूसरे को पढ़ा भी सकते हैं, सिखा भी सकते हैं, है ना। ओके, अब आते हैं अपने, जो हमने वादा किया था आपसे, वादा किया था आई के साथ विल लगा के, वादा जो किया था हम वादा का तोड़ेंगे नहीं, और आप जो वादा किए हैं कि आप इस कंप्लीट वीडियो को देखेंगे और देखें हैं, और आने वाले सभी वीडियो को देखेंगे, और जो हमने वीडियो बना चुके हैं अगर डिटेल सीखना चाहते हैं वो भी देखेंगे, तो आप हमारे साथ वादा करिए कि आप वादा तोड़ना मत, तोड़ेगा नहीं ना तोड़ना मत, ठीक है।
अरे ठीक है, आगे पहला एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल देखिएगा, ये टेबल हम लिए हैं, टेबल आप याद कर लीजिएगा। टेबल को हम पहले ही बता चुके हैं, अभी बता रहे हैं कि देखिए बेसिक हेल्पिंग वर्ब बी हैव डू होता है। बी हैव डू होता है बेसिक हेल्पिंग वर्ब। बी का फर्स्ट फॉर्म की बात करें इज एम आर आता है, और सेकेंड फॉर्म की बात करें वाज वर आता है, थर्ड फॉर्म बीन होता है। और इसी थर्ड फॉर्म बीन का प्रयोग यहाँ पे होता है, किसमें? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन का प्रयोग होता है, और आईएनजी बीइंग होता है, और सेकेंड अगर सिंगुलर फॉर्म की बात करें इज होता है, और हैव का जो बेस फॉर्म होता है हैव ही होता है। ठीक है, तो ये टेबल आप देख सकते हैं, ये टेबल। और यहाँ पे हम क्यों लिए हैं, आपको ऊपर जो एग्जांपल दिए हैं बताने के लिए हैं, बस देखिएगा। ये सेल जो होगा, और सेल जो होगा फ्यूचर दिखाएगा, हाँ दिखाएगा, और हैव जो होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रेजेंट में आता है, तो प्रेजेंट से फ्यूचर जाते हैं, आपको पहले फिर बता रहे हैं हम। और उसके बाद बीन आ रहा है और स्टडिंग आ रहा है। देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी जोड़ते हैं तो कंटिन्यूअस फॉर्म दिखाता है। तो ये देखिए, आई शैल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर अ ईयर, क्या होगा मतलब मैं एक वर्षों से इंग्लिश पढ़ रहा हूँगा। मैं एक वर्षों से इंग्लिश पढ़ रहा हूँगा, कौन सा टेंस है? तो देखिएगा, शैल फ्यूचर बताएगा, बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट बताएगा, और स्टडिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो कॉन्टिन्यूस बताएगा। ये हो जाएगा फ्यूचर, सबको जोड़ दीजिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। समझ में आ रहा? दूसरा है आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फ्रॉम 2030। तो मैं दिल्ली में 2030 से रह रहा हूँगा, कौन सा टेंस है? तो देखिएगा इंग्लिश में यहाँ बात करिएगा, शैल दिखाता है कौन? फ्यूचर। हैव क्यों बता रहा है? क्योंकि प्रेजेंट से हम फ्यूचर जाएंगे। बीन क्यों आया है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। लिविंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो देखिए फ्यूचर ये शैल दिखा देगा, बीन दिखा देगा परफेक्ट, आईएनजी दिखा देगा कॉन्टिन्यूअस, तीनों को जोड़ दीजिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और जिसको ना समझ में आया होगा तो कुछ एडवांस था, कुछ अधिक था, जो आज तक आप पढ़े हैं उससे अधिक था, है ना। ये हमारे 7 वर्षों का अनुभव है, टीचिंग अनुभव जो हम पढ़ाते हुए आ रहे हैं, जो आपको इस वीडियो में दिखा भी होगा। ठीक है, तो चलिए आपसे विदा लेते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।